समाजवादी के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, डील हो या ढील हो, अगर ढील भी कहते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक हमको बहुत सारी ट्रेड डील भी करना पड़ेगा। और यदि पतंग का नियम पता हो तो सामने वाले की पतंग काटने के लिए पहले ढील देना पड़ता है, तब खींच के काटते हैं। ये लखनऊ से दोनों तरह की पतंग लड़ाते हैं। हाँ। एक ढील वाली भी और खींच वाली भी, तो ये दोनों जानते हैं। तो नियम पता होना चाहिए, ढील भी जरूरी है और खींचना भी जरूरी है। एक बहुत आपत्तिजनक बात कही गई, क्या कि पंजाब के लोगों को देशद्रोही या गद्दार कहा गया। किसी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा। सबसे ज्यादा सम्मान सरदार अजीत सिंह जी का, सरदार करतार सिंह सराबा जी का, सरदार भगत सिंह का और सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसका सम्मान हर एक देशवासी करता है। और क्षमा चाहूंगा, बुरा नहीं मानना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा करते हैं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कर्नल निजामुद्दीन के जाकर पैर भी छूते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे भाई, यदि कोई पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करके इस देश को तोड़ने का प्रयास करेगा तो सिख हो तो मैं विरोध करूंगा, मुसलमान हो तो मैं विरोध करूंगा, ईसाई हो तो मैं विरोध करूंगा, और ज्योति मल्होत्रा नाम की हिंदू स्पाई हो तो भी मैं उसका विरोध करूंगा। गद्दार है तो विरोध करूंगा, उसकी जाति समुदाय संप्रदाय धर्म नहीं देखूंगा। और एक पूरे प्रदेश को गद्दार कह देना मैं क्षमा चाहूंगा। यह 28 अगस्त 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के मार्गदर्शन में स्थापित हुई कांग्रेस प्रारंभ से लेकर आज सोनिया गांधी तक विदेशियों के इशारे पर नाच रही है। भाई, देशभक्ति के मूल उसूल को समझो, नहीं तो आज जितनी पार्टियां निकली यहां तक। आप ये कैसे कहते थे? देखिए, बहू है, अब बहू है तो हमारे यहाँ स्वीकार है। बहू जी को प्रणाम, मैं आदरणीय सोनिया जी को प्रणाम करता हूं। तो फिर ये बात कहिए, ठीक है, ये ऐसा मत कहिए कि वो विदेशी हैं। कैसे विदेशी हैं भाई? भाई वो बीजेपी का वक्ता है, वो बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे, मैं लूंगा, लेकिन जो मुझे सवाल कहना वो मैं कहूंगा। हाँ, नागरिकता को लेके उनकी क्या कहते? हमारे यहाँ यह परंपरा है कि कोई आएगा तो बहू है तो फिर बहू है, बहू है। हमने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। क्या किए थे? कहाँ से आए हो? गोरखपुर से। गोरखपुर का आदमी धीरे धीरे बोलता ही नहीं है यार। सवाल अपना बनाओ दिमाग में, आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आता हूँ। समाजवादी को दूंगा एक मौका, मुझे जाना वहां था, लेकिन मैं समाजवादी को एक मौका दूंगा, उसके बाद आऊंगा। हाँ जी प्रतीक जी, बड़ा सेंसिटिव विषय है ये, जो ट्रेड डील है। 32% 1992 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हुआ करता था, और आज 2026 में 17% पे हमारी जीडीपी की ग्रोथ में केवल एग्रीकल्चर देता है, और 70% एम्प्लॉयमेंट आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता है। क्या ये डील के बाद नरेंद्र मोदी जी इंश्योर करेंगे कि अगर ये जीडीपी में अगर हम 10% रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट अमेरिका देगा हमारे किसानों को आकर? और दूसरी बात, आप कह रहे कोरोना की वैक्सीन, हमने कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए कभी मानेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी की बात हुई थी। और सुनिए, अगर गलत है तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो कोरोना के सर्टिफिकेट से क्यों उड़ गया? गलत और सही, और जो रिपोर्ट आज पूरे विश्व में उस वैक्सीन के विरुद्ध गलत आ रही है, कहां गए नरेंद्र मोदी जो दाढ़ी लगाकर, सॉरी, कहां गए प्रधानमंत्री की वो फोटो जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर हुआ करती थी? हार्ट अटैक के कितने केसेस, जो युवा 25 साल से 40 साल का युवा लगातार हार्ट अटैक पूरे भारत में हो रहा है, कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई सरकार है इसकी तरफ देखने के लिए? इस पर रुको 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 रुको। ये कह रहे हैं जो वैक्सीन लगाने से इस तरह की आज जो हो रही है पूरे विश्व में, तो क्या पूरे विश्व में जो हो रहा है वैक्सीन से हो रहा है? ये कोरोना के वैक्सीन से होता है? ये कहने वाले ये भी हैं जो बीजेपी की वैक्सीन है मैं नहीं लगाऊंगा। ये ऐसे गद्दार हैं, इनकी जो टोपियां है ना, ये अयोध्या के खूनियों के खून से लाल है। ये ऐसे है, ये महाझूठ। देखो भाई, तुम्हारा जो मन है वो कहो, लेकिन संयत भाषा से, नियंत्रित भाषा से। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर कहीं कोई चोट लग जाए तो डिटॉल से साफ करना चाहिए। ब्रांड हो सकता है, लेकिन डिटॉल एंटीसेप्टिक कहना चाहिए मुझे, एंटीसेप्टिक से साफ करना चाहिए, ना कि उस पर गोबर रख लेना चाहिए। मैं इस बात को समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने वैक्सीन लगवाई बहुत सारे लोगों ने, और वैक्सीन का कमाल यह था कि सिर्फ हमने ही नहीं लगाई, अगल बगल तमाम सारे देशों को दी भी। तो ये बात कहना अपने साइंटिस्टों को के ऊपर संदेह करना मौका इनका है। वैसे
दो तीन विषय हमें देखने की आवश्यकता है। पहले इनके बात पे भी आता हूं। एक तो ये जो हमेशा ढिंढोरा पीटते रहते हैं ना, अगर यूपी के अंदर इनको 37 सीट आ गया तो इन्होंने भाजपा के रथ को रोकने का काम किया। जनता इनके साथ है और भाजपा जीत जाती है तो वो संविधान बिका हुआ रहता है। तो भैया पहले अपने अंदर दोगला चरित्र को हटाइए, फिर बात कीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो वैक्सीन की बात कही जा रही है, ऑन डेटा ऑन रिकॉर्ड है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एंड यूपीए गवर्नमेंट के बन्ना गुप्ता ने कहा था ये तो चूहे मारने की दवा है। दूसरी बात, इनके अखिलेश यादव ने कहा था ये भगवा वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। तो भैया आज बीजेपी को गाली देने के लिए भी ना उसी वैक्सीन को लगा के जिंदा खड़े हो, क्योंकि मोदी जी ने दुश्मनों को भी जीवन दिया है, सबको जीवन दिया है। और भाई मैंने ले लिया क्लैरिफिकेशन, वो सिर्फ एक उदाहरण दिया गया था क्योंकि जब ट्रेड डील की बात हो रही थी तो उसमें बहुत सारी बातें आई थी, तो ट्रेड डील के ऊपर मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बात कही थी। हाँ जी एक मिनट का पाजी ये जो कह रहे हैं वैक्सीन का, वैक्सीन से अजी मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा फख्र करता हूं क्योंकि वो गद्दारी और उसका मसला ही नहीं। देश पंजाब जो है देशभक्तों का और देश जहां पे सिर ऊंचा होता है वहां पे, लेकिन आपने बोला ट्रेड डील पर, मैं सैल्यूट करता हूं आपको जी। सर मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है और जो आज जो यहाँ पे खड़े हैं ना, सब एक एक बंदा जो है वो बिल्कुल वैक्सीन की वजह से सुरक्षित है। और इनको क्या पता, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की फोटो हटाई है। अरे अपनी फोटो लगा ले क्या, इनको ये बताओ ना, इनको क्या दिक्कत हो रही है मुझे ये बताओ। नहीं अपनी फोटो कैसे लगेगी? सरदार जो है वो गुरु गोविंद सिंह का लाल हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। पहले आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। का और दूसरी बात उन्होंने बोली राजीव गांधी की शहादत याद करो, इंदिरा जी की शहादत याद करो। शहादत का मतलब ये नहीं है कि आप 69 सिंगों का नरसंहार कराएंगे। और किसकी सरकार थी? मोदी की सरकार नहीं थी, दूर दूर तक बीजेपी की सरकार नहीं थी। राजीव गांधी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे इंदिरा गांधी के डेथ के बाद में, और 69 टायर डालकर उनको इंसाफ दिया गया। कितने कार्यकाल में इंसाफ मिला? आप बात करते हो सिखों की, अभी किसान आंदोलन की ये लोग बात कर रहे हैं। कितने किसानों को आपने उठा करके टिकट दिया कि वो पार्लियामेंट में जाए और अपना मुद्दा उठाए? एक किसान को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, विधायकी छोड़िए, सांसदी छोड़िए, निगम पार्षद तक की वो अपनी आवाज उठा सके। और किसानों के कंधों के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ अपनी गंदी राजनीति करी है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। राइट, दोनों को मौका मिलेगा। देखो मैं तुम्हारा कटेगा, पहले सपा को मिलेगा और इसके बाद कांग्रेस को। मैं माफी चाह रहा हूं, आपको ट्रेड डील पर बोलना और ट्रेड डील पे आप ही अच्छा बोल सकते हैं। पहले समाजवादी, क्योंकि इधर से बात आ गई। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई घर जाके गूगल कर लेना कि सर्टिफिकेट से मोदी जी की फोटो हटी या नहीं हटी। और दूसरी बात, अरे सुनिए भाई, दूसरी बात, जब किसानों का मुद्दा आ रहा था और जो कीले ठोक दी गई संधू बॉर्डर पर जाकर, जब इनको खालिस्तान, सारे जो सरदार हमारे किसान थे सब इनको खालिस्तानी दिखते थे, सब इनको पाकिस्तानी दिखते थे। और आज एक पर्सनल आदमी जो एक पार्टी से फायदा लेकर सांसद बनता है, विधायक बनता है और अपने पर्सनल मुद्दों को सेटल कर लेके, मौसम वैज्ञानिक जो पहले कांग्रेस की मलाई करता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की मलाई खाता है, इनको मलाई मारने वालों को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले एक पार्टी में रोते हैं, फिर दूसरी पार्टी में वही आदमी, चाहे मैं अजीत सिंह परिवार की बात करूं, कभी समाजवादी में पार्टी रहेंगे, कभी कांग्रेस में रहेंगे, कभी बीजेपी में रहेंगे। 50 ऐसे नेता संसद के अंदर बैठे हैं। पहले हाथी की सवारी करेंगे, साइकिल की सवारी करेंगे और जब कमल खिल जाता तो फूल की महक लेने